Hello students, standard 8. 15.3 types of charges and their interaction. We will select some objects from table for the next activity. Inflate two balloons, right? दो balloons फुलाना है. Hang them in such a way that they do not touch each other. मतलब एक दूसरे को टच ना करें, ऐसे उनको टिंगाना है. Rub both the balloons with a woolen cloth, right? दोनों बलून को रब कीजिए वुलन क्लॉथ से एंड रिलीज देम. और रब करने के बाद उनको छोड़िए. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो ऐसे हम क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो दोनों के अंदर चार्जेस आ जाएंगे, इसलिए वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, राइट? तो सेम चार्जेस आ जाएंगे इसलिए दूर जाएंगे. नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विद यूज्ड पेन रिफिल्स, राइट? पेन रिफिल के साथ सेम एक्टिविटी हमें रिपीट करनी है. रब वन रिफिल विथ पॉलीथीन. एक रिफिल को पॉलीथीन से घिसिए. प्लेस इट केयरफुली इन अ ग्लास टम्बलर. और पॉलीथीन के साथ घसने के बाद उसको ग्लास टम्बलर के अंदर रखना है. यूजिंग द टम्बलर एज अ स्टैंड. और टम्बलर को एज अ स्टैंड यूज़ करना है हमें. रब द अदर रिफिल ऑल्सो विथ पॉलीथीन. दूसरी जो रिफिल है उसको भी पॉलीथीन के साथ घिसिए. ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल. और उसको चार्ज रिफिल के पास लाना है. बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्ज एंड विथ योर हैंड. और आपके हाथ से चार्ज एंड को टच नहीं करना है. इज़ देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल इन द टम्बलर. तो टम्बलर के अंदर जो रिफिल है उसके अंदर कोई इफेक्ट हुई. डू द टू अट्रैक्ट ईच अदर. क्या दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है? और रिपेल ईच अदर, या तो एक दूसरे से दूर चली जाती है. अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है. इन दिस एक्टिविटी वी हैव ब्रॉट क्लोज टुगेदर द चार्ज ऑब्जेक्ट्स. तो ये एक्टिविटी के अंदर हमने दो चार्ज ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाए हैं. दैट वेयर मेड ऑफ द सेम मटेरियल. जो एक सेम मटेरियल से बने हुए हैं. What happens if two charge objects made of different materials are brought close to each other? तो दो चार्ज ऑब्जेक्ट जो अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं उनको पास में लाएंगे तो क्या होगा? लेट अस फाइंड आउट. रबर रिफिल एंड प्लेस इट जेंटली इन अ ग्लास टम्बलर एज बिफोर. एक रिफिल को रब करना है और उसको ग्लास टम्बलर के अंदर पहले की जैसे रखना है. ब्रिंग एन इन्फ्लेटेड चार्ज बलून नियर रिफिल एंड ऑब्जर्व. तो इन्फ्लेटेड चार्ज बलून को रिफिल के पास लाना है और देखना है हमें. ओके. अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो अलग अलग चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ओके. चार्ज बलून रिपेल चार्ज बलून. इसलिए बलून यहाँ पर देख रहे हैं कि एक दूसरे से दूर गए हैं, राइट? एक दूसरे से दूर गए. चार्ज रिफिल रिपेल चार्ज रिफिल. ओके. बट अ चार्ज बलून एट्रैक्टेड चार्ज रिफिल. बराबर. तो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग चीज़ों से बने हैं इसलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. ओके. डज इट इंडिकेट दैट द चार्ज ऑन द बलून्स इज़ ऑफ डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल. तो क्या ये बताता है कि बलून के ऊपर जो चार्ज है वो रिफिल के ऊपर जो चार्ज है उससे अलग है. कैन वी से देन दैट देर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस. तो क्या हम कह सकते हैं कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं. कैन वी ऑल्सो से दैट द चार्जेस ऑफ द सेम काइंड रिपेल ईच अदर. क्या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सेम टाइप के जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. वाइल चार्जेस ऑफ डिफरेंट काइंड अट्रैक्ट ईच अदर. तो अलग अलग काइंड के चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. अलग अलग टाइप के चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ओके. इट इज़ अ कन्वेक्शन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रोड
when it is rubbed with silk as positive. ग्लास रोड जब सिल्क के साथ रब किया जाता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है. द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव. दूसरे टाइप के जो चार्ज है उसको नेगेटिव बोलेंगे. इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन अ चार्ज ग्लास रोड इज ब्रॉट नियर चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ रब्ड विथ पॉलीथीन देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द टू. तो ये देखा गया है कि जब भी चार्ज ग्लास रोड को चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ के जो पॉलीथीन के साथ घिसा गया है के पास लाया जाएगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. व्हाट डू यू थिंक वुड बी द काइंड ऑफ चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ. तो आपको क्या लगता है कि प्लास्टिक स्ट्रॉ पर कौन सा चार्ज होगा. योर केस दैट द प्लास्टिक स्ट्रॉ वुड कैरी अ नेगेटिव चार्ज इज करेक्ट. राइट. तो प्लास्टिक स्ट्रॉ के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ये बात सही है. द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक. तो रबिंग करने से जो चार्जेस आते हैं वो स्टैटिक होते हैं. दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स. वो अपने आप मूव नहीं होते. व्हेन चार्जेस मूव दे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट. जब चार्जेस मूव करते हैं तो उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट होते हैं. यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास 6. आप क्लास 6 से इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं. द करंट इन अ सर्किट विच मेक्स अ बल्ब ग्लो और करंट दैट मेक्स अ वायर हॉट इज़ नथिंग बट अ मोशन ऑफ चार्जेस. राइट. तो सर्किट के अंदर जो कलर होता है जिसकी वजह से बल्ब ग्लो होता है या तो करंट जो वायर को गर्म करता है वो कुछ है नहीं. क्या है वो. मोशन ऑफ चार्जेस है. मतलब चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मूवमेंट करते हैं, उसकी वजह से करंट सर्किट के अंदर बल्ब को ग्लो करता है या तो करंट वायर को गर्म करता है. ओके. तो चार्जेस के मूवमेंट की वजह से ये सब होता है. देन 15.4 विल डू नेक्स्ट टाइम.